आप सभी को जय मसीह की प्रियों। इस प्रार्थना में प्रवेश करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। एक ऐसी सच्चाई जो आपकी प्रार्थनाओं को सच में प्रभावशाली बना सकती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह केवल शब्दों का उच्चारण भर नहीं होता। प्रार्थना तब जीवित होती है, तब उसमें शक्ति आती है, जब हम पूरे विश्वास और भावना के साथ उसमें डूब जाते हैं। अगर आप कर्ज मुक्त जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो केवल मांगना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने भीतर यह महसूस करना होगा कि आप पहले से ही कर्ज मुक्त हैं। हर दिन कुछ पल निकालकर यह कल्पना कीजिए कि आप आजाद हैं। आपके कंधों से बोझ उतर चुका है, आपके मन में शांति है, आपके दिल में सुकून है। उस राहत को महसूस कीजिए, उस समृद्धि को महसूस कीजिए, भले ही शुरुआत में यह कठिन लगे। मैं जानता हूं यह आसान नहीं होता। अक्सर हमारा मन हमें बार बार हमारी वर्तमान परिस्थितियों की याद दिलाता है। बिल, उधार, जिम्मेदारियां, डर। लेकिन यह यात्रा पुराने विश्वासों को तोड़ने और नए विश्वासों को जन्म देने की है। कभी कभी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिल जाता है और कभी समय लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि ईश्वर सुन नहीं रहे, बल्कि कई बार वह हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि हम कितने समर्पित हैं, कितने धैर्यवान हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालिए, इस प्रार्थना को नियमित रूप से कीजिए, विश्वास बनाए रखिए। धीरे धीरे आपका मन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी और आपकी आस्था मजबूत होती जाएगी। अगर आप इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो अंत तक जुड़े रहिए और अपने दिल से आमीन कहिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस शक्तिशाली प्रार्थना में शामिल होइए। कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने एक विनम्र हृदय लेकर उपस्थित हूं। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिल पर आर्थिक संघर्षों का भारी बोझ है। जीवन ने मेरे सामने कई कठिन चुनौतियां रखी हैं और कर्ज का यह भार हर चीज को और भी भारी बना देता है। हे प्रभु, कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। चिंता, डर और असहायता मेरे मन को घेर लेते हैं। ऐसे समय में मैं आपकी शरण में आता हूं, यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे सबसे अंधकारमय क्षणों में भी। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मेरे कुछ आर्थिक निर्णय सही नहीं थे। कई बार मैंने जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर फैसले लिए। डर, चिंता और असुरक्षा को अपने विवेक से ऊपर रख दिया। आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे उन गलतियों से सीखने की शक्ति दीजिए। मुझे ऐसा मन दीजिए जो शांत हो, स्पष्ट हो और विश्वास से भरा हो। मुझे सिखाइए कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले रुककर आपकी दिशा मांगूं, ताकि मेरे कदम मेरे भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सकें। हे प्रभु, मुझे वह बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने संसाधनों का सही प्रबंधन कर सकूं। जब मैं अपना बजट बनाऊं तो मेरी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कीजिए। मुझे दिखाइए कि वास्तव में क्या जरूरी है और किन अनावश्यक खर्चों को मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे सिखाइए कि हर एक रुपया समझदारी से खर्च करूं, ताकि मैं अपने वित्तीय जीवन के माध्यम से भी आपको सम्मान दे सकूं। मुझे यह याद दिलाते रहिए कि मेरे द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम आर्थिक स्वास्थ्य की एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है। प्रभु, अगर मेरे जीवन में आय बढ़ाने के अवसर मौजूद हैं, अगर मेरे भीतर ऐसी क्षमताएं और कौशल हैं जिनका मैं सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, तो कृपया मेरी आंखें खोल दीजिए। चाहे वह कोई अतिरिक्त काम हो, फ्रीलांसिंग हो, कोई नया हुनर सीखना हो या कोई रचनात्मक मार्ग जो भी आपने मेरे लिए निर्धारित किया है, मुझे उसकी ओर मार्गदर्शन दीजिए। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, बदलने के लिए तैयार हूं। मुझे भरोसा है कि आप मुझे सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। मुझे यह समझने में मदद कीजिए कि आपने मुझे जो प्रतिभाएं दी हैं, उनका उपयोग करके मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकता हूं। प्रभु, आज मैं उन सभी आत्मिक बाधाओं को भी आपके सामने रखता हूं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मैं उन नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध प्रार्थना करता हूं जो मेरी आर्थिक भलाई को कमजोर करना चाहती हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं कर्ज और बंधन के हर जुए को तोड़ता हूं। मैं शर्म, अपराधबोध और डर को अपने आत्म मूल्य को तय नहीं करने दूंगा।
मुझे याद दिलाइए प्रभु कि मैं आपका पुत्र पुत्री हूं, आपके प्रेम, आपकी कृपा और आपकी व्यवस्था के योग्य। जब मैं इस कठिन समय से गुजर रहा हूं, तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए। मुझे वह शांति दीजिए जो परिस्थितियों से परे हो। हे प्रभु, मैं अपने जीवन पर आर्थिक समृद्धि की घोषणा करता हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। मुझे एक उदार हृदय दीजिए। मुझे सिखाइए कि मैं जो भी पाऊं, उसमें से दूसरों के साथ साझा कर सकूं, चाहे वह मेरा समय हो, मेरे संसाधन हो या मेरा प्रोत्साहन। मुझे दिखाइए कि मैं किन किन तरीकों से जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूं। मेरा जीवन आपकी दी हुई प्रचुरता का प्रतिबिंब बने। जब मैं आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा हूं, तो मुझे धैर्य और दृढ़ता प्रदान कीजिए। जब रास्ता कठिन लगे, जब परिणाम देर से दिखें, तब भी मुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखिए। मुझे ऐसे मित्रों और परिवार से घेर दीजिए जो मुझे प्रोत्साहित करें, जो मुझे जवाबदेह रखें और मुझे अकेला महसूस न होने दें। और प्रभु, मुझे भी दूसरों के लिए सहारा बनने की शक्ति दीजिए। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ अपनी कहानी साझा करने का साहस दीजिए, ताकि मेरा अनुभव किसी और के लिए आशा बन सके। हे प्रभु, मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी कल्पना से कहीं अधिक कर सकते हैं। मुझे इस कठिन मौसम से बाहर निकालकर आनंद, शांति और प्रचुरता से भरे भविष्य में ले जाइए। मुझे यह हमेशा याद दिलाइए कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं है, बल्कि मन की शांति, प्रेम, संतोष और हर क्षेत्र में पूर्णता है। मुझे छोटी छोटी जीतों में भी खुशी ढूंढना सिखाइए। हर प्रगति का उत्सव मनाना सिखाइए, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न लगे। मुझे पहले आपके राज्य को खोजने की बुद्धि दीजिए, यह विश्वास रखते हुए कि बाकी सब कुछ अपने आप जुड़ता जाएगा। जब प्रतीक्षा कठिन लगे, तब मुझे आपके समय पर भरोसा करना सिखाइए। इस पूरी यात्रा में मेरे और आपके रिश्ते को और गहरा कीजिए। जब संदेह आए, जब डर आए, तो मुझे आप पर निर्भर रहना सिखाइए। आपका धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए और आपके अटल प्रेम और कृपा के लिए। संघर्षों के बीच भी जो आशीर्वाद मेरे जीवन में हैं, उनके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं इन आर्थिक चुनौतियों पर विजय पाऊंगा और पहले से अधिक मजबूत, समझदार और विश्वास में दृढ़ बनकर उभरूंगा। मेरे हृदय को आशा से भर दीजिए। मुझे याद दिलाइए कि आप पर्दे के पीछे मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं जब मैं अपनी गवाही साझा करूंगा कि कैसे आपने मुझे संभाला, कैसे आपने रास्ता बनाया और कैसे आपने मुझे उठाया। मेरा जीवन आपकी भलाई और दया को प्रतिबिंबित करे, और जब वह समय आए तो मेरे उद्धार और पुनर्स्थापन की कहानी के द्वारा मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं। आपके पवित्र नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।